हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स एंड बाइट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो HTML सीरीज़ का अगला वीडियो है। अभी हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हम अगर HTML पे फ्रेम्स बनाना चाहें तो हम कैसे बना सकते हैं, जहां पर फ्रेम्स के थ्रू हमने ये सेट किया था कि अगर आपको एक ही विंडो में दो विंडोज़ क्रिएट करनी है तो हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आज का हमारा विंडो है उसमें हम बात करेंगे, यानी आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि अगर हम फॉर्म्स बनाना चाहें तो हम यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक विंडो है हमारी जिसे हमने दो विंडो में स्प्लिट किया हुआ है, यानी दो पार्ट्स में स्प्लिट किया हुआ है। जिसमें से फर्स्ट पार्ट है जिसमें आपको ये टेबल शो हो रहा है एंड सेकेंड पार्ट है जिसमें एक इमेज है। आप देख सकते हो कि आपका जो सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट आपका एक इंडिविजुअल विंडो की तरह वर्क कर रहा है, जहां पर अगर हम नीचे आपका जो ये हाइपर लिंक है इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपका नेक्स्ट पेज खुल जाता है। ठीक है, ये मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि हम फ्रेम्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको इसे देखना है, इसे समझना है तो आपका उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे फॉर्म्स की, यानी अगर हमें फॉर्म क्रिएट करना है, जैसे कि आप जीमेल पे अपना अकाउंट बनाते हैं या किसी भी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं, या फिर आप किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं जहां पर आप अपने डिटेल्स को फिल करते हैं, वहां पर हमें फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। और HTML में जो हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं वो फॉर्म टैग के थ्रू करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हो कि ये एक एग्जाम्पल है फॉर्म का, जहां पर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। अब फॉर्म में आप कौन कौन से वैल्यूज यूज कर सकते हैं, जिसे हम बेसिकली आपके टूल्स बोलते हैं, यानी फॉर्म्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं या टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जितना भी डिस्प्ले होता है डेटा, जो डेटा आप ऑलरेडी यूजर के सामने शो कर रहे हैं, वो सारी चीजों के लिए हम जो टैग यूज करते हैं या जो पर्टिकुलर टूल यूज करते हैं उसे हम लेबल बोलते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहला आपका जो टूल है दैट इज लेबल। और लेबल का वर्क क्या है, अगर आपको कोई भी ऐसा जो नॉन एडिटेबल पार्ट हो, जिसे आप एडिट नहीं कर सकते हैं और आप यूजर के सामने उसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को हम बोलते हैं लेबल। यानी उसके लिए हम जो टूल यूज करते हैं, जो बटन यूज करते हैं, उसे हम लेबल का नाम देते हैं। अब जो सेकेंड है वो है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि ब्लैंक है। यहाँ पर आपको वैल्यू एंटर करना होता है, आपने देखा होगा जीमेल में फॉर्म भरते हुए। तो जितने भी ये ब्लैंक बॉक्सेस हैं, इसके लिए हम जिस बटन का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं टेक्स्ट बटन या इनपुट। ठीक है, तो इनपुट बटन का हम इस्तेमाल करते हैं और टेक्स्ट बॉक्सेस भी इसको हम बोलते हैं। तो आप जिन बॉक्सेस में या जिस जगह पर, जिस प्लेस पे, जिस बटन के थ्रू आप वैल्यू यूजर से लेते हैं उसे हम इनपुट बटन बोलते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो सर्कल्स बने हुए हैं जो हम जनरली MCQ में देखते हैं। इन MCQ में ये जो सर्कल हैं, इनकी एक खास बात होती है। पहली बात तो इसको रेडियो बटन कहा जाता है। सेकंड, इसकी सबसे खास बात ये होती है कि ये सिंगल सिलेक्शन होता है, यानी अगर आपके पास में ये दो बटन्स दिए हुए हैं, यानी दो रेडियो बटन्स दिए हुए हैं, तो आप इनमें से कोई एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया विच इज मेल, तो आपका फीमेल डी सेलेक्ट रहेगा। अगर आपने फीमेल पे सेलेक्ट किया तो वो मेल से डी सेलेक्ट होकर फीमेल पर सेलेक्ट हो जाएगा। यानी आप एक की बजाय अगर आपने 10 चॉइसेस भी यहाँ पर दे दी तो भी आप सिर्फ और सिर्फ एक ही बटन को प्रेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो आपने देखा होगा कई बार कि एरो आपका बनकर आता है, और जब आप एरो को प्रेस करते हैं तो एक नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुल जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। इसे हम लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट का मतलब है कि जैसे आपने मान लिया सिटी आप मेंशन करना चाहते हैं, जैसे यहाँ एज मेंशन कर रहे हैं, तो एज के लिए आपके पास में कई सारे नंबर्स होते हैं जो आप भर सकते हैं कि आपका एक एज क्या है। तो उसके लिए आपने क्या किया, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए और उन ऑप्शंस में से यूज़र को सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि आप कंट्री नेम दे सकते हैं, सिटी नेम दे सकते हैं, कि अगर आपने कंट्री नेम में आपने सारे कंट्रीज़ के नाम लिख दिए
तो यूज़र किसी एक कंट्री के नाम को सेलेक्ट कर लेगा। फिर अगर आपने कंट्री के अंदर अगर आपने स्टेट का नाम दे दिया तो स्टेट में से कोई एक स्टेट सेलेक्ट कर लेगा, उसे हम बोलते हैं लिस्ट। देन आपने यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर आपके ब्रैकेट्स हैं जिनको कि हम चेक बॉक्सेस बोलते हैं। ये चेक बॉक्सेस बेसिकली मल्टीपल सिलेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी अगर आपको किसी भी यूज़र से कोई ऐसा फील्ड लेना है जहाँ पर वैल्यूज़ जो वो इनपुट कर रहा है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी है, तो आप चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे मल्टीपल सिलेक्शन बटन बोलते हैं या चेक बॉक्सेस का नाम है। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो कि ये बड़ा सा एक स्क्वायर रेक्टेंगल एरिया है आपका, जहाँ पे लिखा है एंटर योर इंस्ट्रक्शंस हेयर। ये जनरली ये बॉक्स आपने देखा होगा ईमेल्स में, इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। जैसे टेक्स्ट बॉक्स में आप वैल्यू एंटर करते हैं वैसे ही टेक्स्ट एरिया में भी आप वैल्यू एंटर करते हैं। फ़र्क बस इतना होता है कि जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सिंगल लाइन स्टेटमेंट होता है, यानी आप एक ही लाइन में वैल्यू एंटर कर सकते हैं। जैसे आपका नेम हो गया, फादर्स नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। टेक्स्ट एरिया आपका मल्टीपल लाइंस में वैल्यू एंटर करने की परमिशन देता है। इसीलिए जब हमें जीमेल में जहाँ पर हमें मैसेज आपका जो मैसेज है वो टाइप करना होता है, तो आप ईमेल के रेक्टेंगुलर एरिया में जाते हैं और वहाँ पर अपना ईमेल का कंटेंट मेंशन करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया जो है उसमें आप रोज और कॉलम्स के बेसिस पे उसे मल्टीपल लाइंस में क्रिएट कर सकते हैं। उसके नीचे सबसे लास्ट में जो आपका दिख रहा है जिसे आप सेंड और क्लियर के नाम से, इसे हम बेसिकली एक्शन बटन बोलते हैं। एक्शन बटन आपके वो बटन्स हैं जिन्हें किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपने मान लिया आप नया फॉर्म क्रिएट किया है आपने और आपने वैल्यू एंटर किया, तो आप क्या करोगे, आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो। अगर आप ऑलरेडी आईडी क्रिएट कर चुके हैं और नेक्स्ट टाइम आप लॉगिन कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उस पर जाकर उसको साइन इन पे क्लिक करेंगे। आप अपना आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और साइन इन करके आप उसमें एंटर कर जाएंगे। तो साइन इन या सबमिट या सेंड या क्लियर या डिलीट, ये सारे ऐसे बटन्स हैं जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसीलिए इन सारे बटन्स को एक्शन बटन्स कहा जाता है या कमांड बटन्स कहा जाता है। अब जब हम कमांड एक्शन की बात करते हैं तो आपके पास में दो तरह के मेथड्स होते हैं या दो तरह के एक्शंस होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। पहला जो एक्शन होता है वो आपका होता है गेट एक्शन एंड दूसरा होता है पोस्ट एक्शन। गेट एक्शन का मतलब है कि अगर आप किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को यानी किसी भी फॉर्म को अगर आप ओपन करना चाहते हैं, जैसे न्यू यूज़र, तो अगर आप न्यू यूज़र हैं और आप न्यू यूज़र के लिए लॉगिन आईडी अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं और नए फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे गेट मेथड। यानी गेट मेथड का मतलब है आप चाहते हैं कि आपके पास एक ब्लैंक फॉर्म खुलकर आ जाए जिसमें आप वैल्यू एंटर कर सकें। सेकेंड इज पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड का मतलब है आपने वैल्यूज़ एंटर कर लिया, सारा वैल्यूज़ आपका जितना भी आपको वैल्यू एंटर करना था, चाहे वो आप लॉगिन क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप ईमेल आईडी ईमेल किसी को सेंड कर रहे हैं, तो अगर आपने अपना जो फॉर्म है वो आपने पूरा भर लिया है और आपको सबमिट करना है, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने अपनी वैल्यूज़ को पोस्ट कर दिया यानी ट्रांसफ़र कर दिया। अगर आप ईमेल क्रिएट कर रहे हैं और ईमेल किसी को सेंड कर रहे हैं, तो सेंड बटन भी आपका क्या करेगा, आपके वैल्यू को ट्रांसफ़र कर देगा। तो दोनों ही कंडीशन में हम इसको बोलेंगे पोस्ट मेथड। तो आपके पास दो मेथड्स हो गए, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम कौन कौन से बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका यूज़ क्या है और किस मेथड से हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनपुट आपका जो एलिमेंट है, यानी आप कौन कौन से ऐसे बटन्स हैं जिनके थ्रू आप यूज़र से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। तो इसे बेसिकली हम इनपुट एलिमेंट का नाम देते हैं। इनपुट एलिमेंट में आपके पास में 4 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका टेक्स्ट बॉक्स का, यानी आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू वैल्यू ले सकते हैं। दूसरा है चेक बॉक्स का,
यानी आप चेक बॉक्स के थ्रू यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। भले ही यूज़र वैल्यू क्लिक कर रहा है लेकिन आप वैल्यू यूज़र से ही ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका रेडियो बटन एंड लास्ट है आपका पासवर्ड बॉक्स। ये आपके वो बटन्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं जिनके थ्रू आप वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि अगर हमें यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है तो हम किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है HTML हेड, टाइटल, इसका नाम हम रख देते हैं यूजर डिटेल। फॉर्म 1, इसका जो टाइटल है उसका नाम हम रखते हैं फॉर्म 1। अब हमें क्या करना है, हमें हेड को क्लोज करना है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम फॉर्म क्रिएट करते हैं तो फॉर्म के लिए हमें जो टैग यूज़ करना होता है उस टैग का नाम है आपका फॉर्म टैग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने बैकग्राउंड में एक कलर दे देते हैं ताकि जो हमारा फॉर्म है उसके पीछे का बैकग्राउंड देखने में अच्छा लगे। तो ये हमने कलर दे दिया। अब हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है फॉर्म। अब फॉर्म के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है कि आपको कौन सा जो बॉक्स है वो यूज़ करना है। तो अभी हम फिलहाल आपको सबसे पहले जो शो कर रहे हैं वो हमारा है टेक्स्ट बॉक्स। जैसे हमने आपको 4 ऑप्शंस बताए थे, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टेक्स्ट बॉक्स की। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें जो टैग यूज़ करना होता है उस टैग का नाम है आपका इनपुट। देखिए HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप उसको किसी भी पोर्शन में यानी आप कैपिटल या स्मॉल में लिख सकते हैं। हम आपको सिर्फ कैपिटल में इसलिए लिख के दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता रहे कि ये एक टैग है, जिसे क्योंकि अभी आपको बनाना नहीं आता है तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए सिर्फ हम टैग का नाम कैपिटल लेटर में मेंशन कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपने यहाँ पर इनपुट लिखा तो आपको टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि आप टाइप में किस तरह का वैल्यू यूज़र से चाहते हैं, नंबर्स में चाहते हैं, स्ट्रिंग में चाहते हैं या किस तरह का वैल्यू चाहते हैं। तो जनरली हम जो वैल्यूज़ मेंशन करते हैं वो आपका टेक्स्ट है। तो सबसे पहला हमने जो वैल्यू लिया दैट मतलब उसका जो टाइप हमने मेंशन किया दैट इज़ टेक्स्ट। अब उसका हमें नाम डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जो टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं उसका नाम आप क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब हम अपना फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं और अगर वो यूज़र का डिटेल है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़र का नाम लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा नेम इक्वल, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यूज़र नेम। ठीक है, अभी फिलहाल हमने यहाँ पर ये लिख दिया है, या आप फर्स्ट नेम भी मेंशन कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया यूज़र नेम, और उसके लिए हम चाहे तो साइज़ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं या लेंथ दे सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लेंथ या साइज़ देना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी देना चाहते हैं तो आप खुद से मतलब उसको छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दिया साइज़ इक्वल 25,
और मैक्स लेंथ इक्वल 15 कैरेक्टर की हम जो वैल्यू है वो एंटर कराना चाह रहे हैं। और अभी जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो आपको ब्लैंक शो करे, उसके लिए हम इसको डबल कोट लिख के छोड़ देते हैं। ये इस बात का इंडिकेशन होगा कि आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके आगे जो मतलब आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ब्लैंक आएगा। अब यहाँ पर आपको लाइन ब्रेक करनी है, इसके लिए हम एक BR कमांड दे देते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको लेना है, यानी सबसे पहले आपने क्या किया, एक आपने बॉक्स ले लिया यहाँ पर इनपुट, जिसमें आपने यूज़र का नेम ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको वापस से दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर वापस से एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पर ले लिया आपने मदर्स नेम। अब फिर से वापस आपका इनपुट है, टाइप टेक्स्ट है। अब यहाँ पर नेम में आप लिख देंगे मदर्स नेम। साइज उतना ही दे रहे हैं आप, लेंथ भी उतनी दे रहे हैं, वैल्यू भी उतनी कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको फॉर्म को क्लोज करना है और उसके बाद बॉडी को क्लोज करना है एंड लास्ट में HTML को क्लोज करना है, ठीक है। इसको हम सेव कर देते हैं। इसका हम नाम लिख देते हैं देखिए यहाँ पर एक वेब पेज बनकर आ गया है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आपका पिंक आ गया है। जो नेम है उस नेम के आगे एक आपका ब्लैंक बॉक्स आ गया है, मदर्स नेम के आगे एक ब्लैंक बॉक्स आ गया है। ये आपका क्या हो गया, टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको इसका साइज में अभी फॉर्मेटिंग करनी है तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और इसके अलावा और कौन कौन से कमांड बटन्स हम यूज़ कर सकते हैं ये भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आप इसमें जो आपका हेडिंग है या आपका जो टाइटल है उसमें अगर आप कोई भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, यानी आप उसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं H1 और इसे सेंटर में कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने जो फॉर्म है वो फॉर्म आपका सेंटर में आ गया है और उसका साइज चेंज हो गया है, और यहाँ पर आपके 2 टेक्स्ट बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।